बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एसईओ का 8वां लेक्चर है और पिछले लेक्चर में हमने मेटा टैग ऐड किए थे, उसके बाद ऑप्शन वगैरह कुछ सीखी थी और ये हमने सर्च डिस्क्रिप्शन ऐड की थी। इसमें हमने जो भी पोस्ट होगी उससे रिलेटेड हमने सर्च डिस्क्रिप्शन ऐड करनी, जैसे आईडीएम से हम कंबाइन किया तो हम इधर लिखेंगे आईडीएम। और आपने याद रखना है हमने कीवर्ड सर्च की थी ये वाली, यहाँ पे हमने आईडीएम की कीवर्ड सर्च की थी और इसमें कहा था कि जो लो रैंक यानी कि लो कंपटीशन वाले होंगे कीवर्ड्स, हमने उन पे आर्टिकल लिखना है। तो आपने आर्टिकल जो आर्टिकल आपने उन पे लिखना है और हेडिंग्स भी आपने लाजमी देनी है। ये बात हुई थी हमारी। और ये जो लो वर्ड कीवर्ड्स हैं, आपने यही कीवर्ड जो हैं इधर सर्च डिस्क्रिप्शन में, यानी कि यहाँ भी आपने वही कीवर्ड यूज़ करने हैं। जैसे आईडीएम फ्री डाउनलोड, आईडीएम डाउनलोड, तो आपने सर्च डिस्क्रिप्शन में भी वही कीवर्ड यूज़ करने हैं। ये जो सर्च डिस्क्रिप्शन है ये हमें नज़र नहीं आएगी, पर कोई जब आप गूगल पे सर्च करेगा तो ये तब गूगल को पता होगा इसके बारे में और तब ये वहाँ पर शो होगा। इतना आईडीएम 7.1 वर्जन फ्री डाउनलोड लाइफ टाइम डिस्क्रिप्शन, नो नीड टू बी। आपने 150 वर्ड की इधर डिस्क्रिप्शन लिखनी है, तो वर्ड वही अगर आपने काउंट करने हैं तो आप इधर पेस्ट करके, तो आप भी देखें वर्ड 15 है, 85 कैरेक्टर हो रहे हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। हम इसको बंद कर देते हैं। उसके अलावा आपको हेडिंग्स का था कि आपने हेडिंग्स देनी है लाजमी, तो आपने यहाँ से नॉर्मल सेलेक्ट होगा। हमने अब यहाँ पे हमने तो वैसे कॉपी पेस्ट किया, खुद आर्टिकल नहीं लिखा, तो इसलिए हेडिंग भी हम अपने से दे देते हैं। समय ये दे देता हूँ इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर। तो जो भी आपने हेडिंग देनी है कोशिश करनी है उसको S2 के फॉर्म में ही हो। जैसे ये देखें, ये हेडिंग में मैंने क्लिक किया तो खुद बहुत हेडिंग हो गई है। और ये H2 है, ये हमारा H3 है, इसी तरह H1 भी होता है। इसको हम डन कर देते हैं वाला। इसको जितनी भी हेडिंग होंगी आपने इसको S2 ही रखना है, क्योंकि ये भी SEO में बहुत हमें मदद देती है। हेडिंग होंगी उनके H2 और जो नॉर्मल आर्टिकल होगा उसको H3। ये सर्च इंजन के लिए काफ़ी आसानी कर देती है ज़्यादा उसको सर्च करने के लिए। उसके लिए आपको एक और यहीं से S2 से ही रिलेटेड आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। जैसे ये देखें, ये भी हमारा, जैसे ये हेडिंग भी H2 की हमारी, ये भी H2 है हमारा, ये H3 हमारा यूज़ हो रहा है। हम इनको भी अगर चेंज करना चाहें तो हम इनको चेंज कर सकते हैं, यानी इसके साइज़ को अगर हमने चेंज करना है तो हम कर सकते हैं। जस्ट हमने टेम्पलेट्स में जाना है और इसमें जो S2 के हमारे टैग होंगे उनको जो हम रखना चाहते हैं हम वो रख देंगे, तो वो उसी साइज़ में हमारे पास आ जाएगा। उसके लिए आप टेम्पलेट्स में जाएँ और यहाँ से एडिट HTML करते हैं आपने। इसके अलावा उसी तरह सर्चिंग के लिए हमने H2 हेडिंग चेंज करनी है, तो हम H2 लिख के एंटर कर देते हैं और फिर एंटर कर देते हैं। हमने वो कमेंट्स वाला लिखा हुआ है, जैसे कि हमने ये लिखा था इफ़ यू वांट एनीथिंग देन कमेंट्स। ये इसकी अगर हमने चेंज करनी है, वैसे चेंज हमने करनी नहीं है, जस्ट आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये ऐसे ही अच्छी लग रही है उसी फॉर्मेट में ही, तो मैं जस्ट आपको बताने के लिए। जैसे ये H2
शो हुआ है। मोर नीचे चलते हैं जहाँ पर हमें वो कमेंट शो हो जाएगी। ये तो S3 के फॉर्मेट में है और ये देखिए हम इनको चेंज भी कर सकते हैं। हेडिंग्स को हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इस तरह आपने हर किसी की हेडिंग देनी है और नीचे आपने इसका आर्टिकल लिखना है, फिर एक और हेडिंग दे दो, इसका आर्टिकल लिखते हैं और इसी तरह आपने अपने आर्टिकल लिखने हैं। और जितने भी आपके जो मेन पॉइंट होंगे जिनको हम हेडिंग कहते हैं वो आपने इसी तरह लिखते हैं। मैं आपको एक पोस्ट दिखा देता हूँ, जैसे ये मैंने की है। तो इसमें आपने मेन हेडिंग देनी है और उसके बाद आपने एक कीवर्ड लिखना है। बाज़ औक़ात होता है कि जब हम कोई कीवर्ड सर्च करते हैं तो हमें हमारे मतलब के हिसाब से नहीं मिलते। जैसे ये ड्राइव हाइट का है तो हम इधर कीवर्ड सर्च करते हैं हाइट ड्राइव, तो यहाँ पे काफ़ी दफ़ा आ जाता है कि हमने ऐसी पोस्ट करनी होती है कि जिसके हमें सर्चेज जिस कीवर्ड्स की ज़्यादा नहीं होती। जैसे ये देखेंगे हार्ड ड्राइव 260 कीवर्ड है, सर्चेज हैं इसकी वजह से कुछ भी नहीं है। तो इसके बाद ये लो है 210 110। तो आपने ये नहीं करना कि जो हाई में ज़्यादा जिनकी है आपने वो कीवर्ड यूज़ कर लेने हैं, ये वाले यूज़ कर लेने हैं, क्योंकि इनके तो सर्चेज ही बहुत कम है। चाहे इनका कंपटीशन लो है पर इनकी सर्चेज भी बहुत कम है। तो आपने अपनी पोस्ट से रिलेटेड कुछ सोचना है ऐसा जिसकी सर्चेज ज़्यादा हों और कंपटीशन भी जो लो मिल जाए। जैसे कि ये हाई ड्राइव है तो ड्राइव है तो हम ड्राइव की जगह हाइट पार्टीशन यूज़ करके देख लेते हैं कि पार्टीशन तो काफ़ी यूज़ होने वाला वर्ड है। तो हम इस तरह देख लेते हैं कि इसकी क्या पोजीशन है। तो ये फिर भी कुछ बेहतर है कि ये देखें काफ़ी बेहतर है। डिस्क पार्टीशन सॉफ्टवेयर, बेस्ट पार्टीशन सॉफ्टवेयर, पार्टीशन रिकवरी। इसी तरह हार्ड इस तरह लिख लें हार्ड इस तरह आप लिख के, जैसे ये अब इनकी लो हैं आप ये वाले वर्ड यूज़ करें। इसी तरह उनसे रिलेटेड जो वर्ड्स होंगे आपने उसके, जैसे ये हार्ड ड्राइव पार्टीशन इसका भी ठीक है, लो भी है और सक्सेस भी ठीक है। इसी तरह आपने और देखने हैं जो लो हों उनके सक्सेस ज़्यादा हों तो वो आपने यूज़ करने हैं वर्ड, जैसे PC हार्ड ड्राइव। इसी तरह आपने उससे रिलेटेड जो होंगे आपने वो वर्ड यूज़ करने हैं और उन पे आपने आर्टिकल लिखना है। और आर्टिकल आप जितना अच्छा लिखेंगे वो आपकी SEO के हवाले से आपके लिए उतना ही फ़ायदेमंद होगा। मैं आपको एक और दिखा देता हूँ। अभी है नहीं, मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ कि आप अगर पॉइंट और ज़्यादा दे सकेंगे तो और ज़्यादा बेहतर होगा उसके लिए। कोई भी देख लेते हैं उसमें क्या, ऐसे ये देखें इसमें 1 2 3 4 मैंने हेडिंग्स दिया और ये 342 वर्ड है। इस तरह आप ज़्यादा हेडिंग देंगे उतना ही आपकी SEO इंक्रीज़ होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। मिनिमम जो है वो 300 वर्ड्स हैं, तो मैक्सिमम आप जितना चाहे आप लिख सकते हैं। और इसके अलावा काफ़ी दोस्त यूज़र वगैरह हैं जो कि कहते हैं कि आर्टिकल स्पिनर यूज़ कर लो, तो वो आपने बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है। इसके अलावा ये एक ऑप्शन है परमालिंक्स की, तो आपने इसको भी आप यूज़ ना ही करें तो बेहतर है। ये बेसिकली यूज़ होता है कि आप कस्टम URL रखने के लिए, जैसे ये देखें ये डिफ़ॉल्ट हम कोई भी हम पोस्ट करते हैं, जैसे ये हमने पोस्ट किया तो इसका
ब्लॉग डिफ़ॉल्ट ये रख देगा, ये इसका डिफ़ॉल्ट उसने ये रख दिया है। तो हम इसको खुद भी रख सकते हैं, यानी कि कस्टम अगर आपने रखना है तो आप इस पर क्लिक करके तो आप उसका यूआरएल रख सकते हैं। और जो आपने यूआरएल रखना है वो इसके अंदर इसी तरह हर वर्ड के बाद स्पेस नहीं आप दे सकते, इसी तरह ये आपने डैश यूज़ करनी है। तो आप जो नाम चाहें आप वो रख सकते हैं। हमने लास्ट टाइम रोबोट और टेक्स्ट की एक देखी थी स्क्रिप्ट, तो उसमें हमने सर्च को भी डिसेबल किया था। तो ये देखें हम इसको भी डिसेबल कर सकते हैं। तो आप इसको भी अगर डिसेबल करना चाहें तो इसको भी आप डिसेबल कर सकते हैं। पर मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये देखें ये 2014 फिर आगे 15 फिर 9 8 7 हर माह का होगा, इसलिए आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप इसको चाहे आप जैसे आपको रोबोटोटैक्स की फाइल दी है आपने वैसे की वैसे इसको पेस्ट कर देनी है। और उसको चेक करने के लिए आपको जैसे मेथड कराया था ब्लॉक का डैश, उसके बाद रोबोट्स डॉट टेक्स्ट लिख के आपने एंटर कर देना है तो वो आपको उसके दिखा देगा। यहाँ पे आपने जैसे ये इसको डिसअलाउ किया है, इसको किया है, उसके बाद आप जो अभी आपको दिखा रहा था आप उसको भी डिसअलाउ कर सकते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम वेब मास्टर शुरू करेंगे। वेब मास्टर टूल जो कि एसईओ में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसका आपको मैं A to Z डिटेल बताऊंगा कि उसको हमने किस तरह यूज़ करना है और उसके थ्रू हमारी ब्लॉग की क्या हेल्प होगी और एसईओ इंक्रीज़ करने में वो हमारी क्या मदद करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।